हेलो एवरीवन। अभी हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इन केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तब तो। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी टू फॉर्म इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जब दो ऑर्बिटल होते हैं सेम एनर्जी के, वो मिक्स हो जाते हैं और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओके, और उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? मीथेन है, इथिलीन है और एसिटिलीन है। क्योंकि इसमें देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 है और इसमें sp है। ठीक है, मतलब सिंपल है, जब दो ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी के, वो मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बनता है, उसी को ही, वो जो प्रोसेस है उसी को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये केमिस्ट्री में जो हमारे पास अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते हैं, वहां पे सब जगह पे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल क्या है? मीथेन है, इथिलीन है, एसिटिलीन है। ये तीन एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें sp3 है, इसमें sp2 है और इसमें sp है। अब देखते हैं कि मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है उस ऑर्बिटल में, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है मीथेन का। ठीक है, तो अभी ये मीथेन मॉलिक्यूल बना कैसे, वो हम समझेंगे। ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉर्म हुआ, उसके जो ऑर्बिटल है कैसे मिक्स हुए हाइड्रोजन के साथ। ओके, अभी देखते हैं जो मीथेन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो कार्बन है सेंटर में, उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s2 2s2 2p2। मतलब उसका जो p ऑर्बिटल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब उस p ऑर्बिटल को कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसकी ग्राउंड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 2s2 2p2। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल एक्साइट होगा तब उसका क्या हो जाएगा? s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कहां शिफ्ट होगा? p ऑर्बिटल में। मतलब अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये px py pz, मतलब हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब हुआ क्या? जब भी हाइड्रोजन और कार्बन को बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसके साथ? कार्बन के साथ। तो देखिए ये s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल है। तो px py pz ऑर्बिटल फुलफिल होंगे व्हेन हाइड्रोजन हैज गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। ओके, तो लुक हियर, एक एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, तो हर ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल को दे दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? sp3, मतलब 4 ऑर्बिटल हो गए। जो s ऑर्बिटल है वो और p ऑर्बिटल है वो, मतलब sp3। तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, वो क्यों है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया? शेयर किया किसका? कार्बन से, क्या? कार्बन के साथ। और कार्बन की क्या एक यूनिक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन फॉर्म करने की, मतलब 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी है उसकी, मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो उससे वो कंपाउंड क्या बन गया? CH4। अब ये CH4 है तो उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बना? टेट्राहाइड्रल। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? ऐसे करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन रहेंगे, इन द प्लेन रहेंगे, एक अबाउ द प्लेन रहेगा, एक बिलो द प्लेन रहेगा। और उसका रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम एक पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो अभी भी बता देते हैं कि एक डॉटेड लाइन में रहेगा और डैश लाइन में रहेगा। ठीक है, मतलब जो CH4 मॉलिक्यूल बना है वो sp3 हाइब्रिडाइज से बना है और s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और उस वहां पे जो टेट्रावैलेंसी है या फिर टेट्रा बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है, कैटेनेशन जो है कार्बन का, वो इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसलिए CH4 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, मतलब 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? sp3। ओके, थैंक यू।